तो दोस्तों नमस्कार। पूरे देशवासियों को राम मंदिर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या जिस तरह धार्मिक रूप से मजबूत हुआ है, उसी तरह राम मंदिर बनने के बाद में आर्थिक रूप से और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में अयोध्या की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो बाली हो, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसकी पूरी इकॉनमी टूरिज्म के दम पे चलती है। इसका मतलब आपके पास जितना ज़्यादा टूरिज्म आएगा, उतनी ज़्यादा आपकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी। इसीलिए दुनिया का हर देश अपने देश में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को करता रहता है कि जिससे जितने ज़्यादा टूरिस्ट उसकी कंट्री में आएंगे, उतना ही ज़्यादा उसको बेनिफिट होगा। जिस तरह मक्का मदीना में लाखों मुस्लिम हर साल जाते हैं, अमृतसर गुरुद्वारे में लाखों सिख हर साल पहुंचते हैं, उसी तरह 22 दिसंबर के बाद में अयोध्या हिंदुओं के लिए एक धार्मिक स्थल होगा। तो दोस्तों, जिस तरह एक बाल काटने वाला हमेशा आपके बालों के ऊपर ध्यान रखता है, एक सूट सिलने वाला टेलर हमेशा आपके कपड़ों पर ध्यान रखता है, उसी तरह एक बिजनेस कोच में हमेशा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को देखता रहता हूं और उसके ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो अयोध्या में आज के डेट में कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके या वहां पर बिजनेस स्टार्ट करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो आज की डेट में अयोध्या की जमीनों के रेट पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो रेट इंटू 3 हो गया, आने वाले 1 साल के बाद में वो रेट इंटू 10 होने वाला है। इसका मतलब अगर आज की डेट में आप अयोध्या में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो किसी जमीन पे, तो आने वाले 1 साल के बाद में वो आपके 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। आज की डेट में अयोध्या में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्चा कर रहा है। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर बन गया है और वहां बहुत सारे होटल्स कर रहा है। गवर्नमेंट ने वहां पर पहुंचने के लिए स्पेशल रेल का इंतजाम भी किया है। इसके अलावा वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, देश के साथ साथ विदेशी टूरिस्ट भी वहां पर पहुंच सके। इसका मतलब जितना ज्यादा टूरिस्ट बढ़ेगा, उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेगी और जितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर आएंगी, उतना ज्यादा पैसा उस स्टेट के पास आएगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि एक जो टूरिस्ट स्पॉट होता है उसके पास कितनी तरीके से पैसे आता है। सबसे पहले होती है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। इसका मतलब वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जितने भी टूरिस्ट है वो डायरेक्ट अयोध्या में आएंगे और जैसे डायरेक्ट अयोध्या में आएंगे वो अपनी करेंसीज को अयोध्या में आके खर्चा करेंगे। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद जो दूसरा तरीका आता है वो अकोमोडेशन। जो भी टूरिस्ट वहां पर आएगा उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए होगी, उसको रहने के लिए होटल चाहिए होंगे, उसको रहने के लिए गेस्ट हाउसेस चाहिए होंगे। जो लोग वहां पर होटल या गेस्ट हाउसेस बनाएंगे वो बहुत एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। रेडिसन और रमाडा जैसे बहुत सारे होटल्स पहले से वहां पे पहुंच चुके हैं और बहुत सारे ऐसे 5 स्टार होटल्स हैं जिनका अभी भी वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके अलावा 2500 घरों को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है जिनको वो अपना गेस्ट हाउस बना सकते हैं। इसका मतलब होटल और गेस्ट हाउस बना के आप वहां बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी टूरिस्ट अगर किसी जगह पर आता है उसको ट्रांसपोर्टेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। उसको लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए टैक्सीज और बसों की रिक्वायरमेंट होती है। जिन जिन लोगों का टैक्सी और बसों का बिजनेस है वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के पैसे बहुत कमा सकते हैं। अब भैया कोई भी इंसान कहीं से आएगा तो डेफिनेटली उसको भूख तो लगेगी, खाना वो खाएगा। इसी वजह से होटल और रेस्टोरेंट वालों का बिजनेस बहुत ज्यादा फलने और फूलने वाला है, क्योंकि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस होती है वहां पर हमेशा खाना महंगा होता है, जिसका बेनिफिट वहाँ के लोकल बिजनेसमैन को होता है और वो अच्छा पैसा कमाते हैं। अब कोई भी टूरिस्ट अगर कहीं पर घूमने जाता है तो डेफिनेटली वहाँ की लोकल चीज़ों को परचेज करता है। सपोज कोई थाईलैंड जाता है तो वहाँ की टी शर्ट्स को परचेज करता है जिसके ऊपर थाईलैंड लिखा होता है। इसी तरह जो टूरिस्ट अयोध्या आने वाले हैं, अयोध्या से राम जी की बनी हुई टी शर्ट्स, रुद्राक्ष और जितने भी रिलीजन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो वहां से खरीद के लेके जाएंगे, जिससे वो जाके अपने जानने वाले लोगों को दे सके। इसके बाद आता है अट्रैक्शन एक्टिविटीज। जो भी लोग अयोध्या घूमने आएंगे या राम मंदिर को घूमने आएंगे, उसके अलावा वहाँ आसपास के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, छोटी बड़ी जो भी ऐतिहासिक चीजें देखने वाली हैं, तो लोग वहां पर भी जाएंगे और इस वजह से भी लोगों की अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप अयोध्या के अंदर रहने वाले हो या आप एक इन्वेस्टर हो तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठा के आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।